गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर 2 इज केयरिंग फॉर द फिजिकली चैलेंज एंड एल्डरली। ठीक है, फिजिकली चैलेंज मतलब जिन लोगों को शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या तो उनके हाथ में, पैर में या फिर आइज़ में, कहीं भी उनके फिजिकल मतलब शारीरिक बनावट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फिजिकली चैलेंज। एंड एल्डरली मतलब हमारे घर में जो बड़े होते हैं उनको कहा जाता है एल्डरली। तो उनकी केयर कैसे करना चाहिए और उनके प्रति हमको कैसा बिहेव रखना चाहिए उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विथ अ वंडरफुल बॉडी। ठीक है, गॉड मतलब भगवान ने हमको बहुत ही सुंदर एक शरीर दिया है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी का, हमारे शरीर के जो प्रत्येक पार्ट है, हर एक पार्ट का अपना अपना एक क्या है, विशेष रूप से एक कार्य है, एक फंक्शन है। लाइफ कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, हमारा जो जीवन है वो बहुत डिफ़िकल्ट बन सकता है अगर हमारी बॉडी का एक भी पार्ट अगर ठीक से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, चाहे वो फिर पार्ट या इंटरनल पार्ट हो या एक्सटर्नल पार्ट हो। अगर किसी में भी अगर थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी बन सकती है। नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकली चैलेंज पीपल। ठीक है, शारीरिक रूप से चैलेंज पीपल कौन से होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ठीक है, ऐसे लोग जो अपने एक किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को यूज़ करने में या फिर उनका जो पर्टिकुलर एक बॉडी का पार्ट है वो ठीक से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है फिजिकली चैलेंज या फिर डिफरेंटली एबल्ड। मतलब नॉर्मल जो पीपल होते हैं, नॉर्मल जो लोग होते हैं वो उनसे क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर आइज़ हेल्प अस सी थिंग्स अराउंड। ठीक है, हमारी जो आँखें हैं वो हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती हैं। बट सम पीपल कैन नॉट सी। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं ना। साइड में आपको पिक्चर दी हुई है ब्लाइंड मैन की, जिसको दिखाई नहीं देता है। दे आर कॉल्ड दी ब्लाइंड। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, जो अपनी आँखों से नहीं देख सकते। पीपल हु कैन नॉट सी प्रॉपरली वियर स्पेक्टेकल्स डेट आर मेड बाय ऑप्टिशियंस। ठीक है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वह क्या पहनते हैं, स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है चश्मा, और जो किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑप्टिशियंस के बारे में, सॉरी ऑप्टिशियंस के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्टिशियन कौन होता है, समवन हु एग्जामिन्स पीपल्स आइज़, है ना, जो लोगों की आइज़ का चेकअप करता है और फिर उनको उनके कॉन्टेक्ट लेंस के अकॉर्डिंग नंबर और विज़न जो प्रॉब्लम अगर उनको होती है तो वो चश्मा प्रोवाइड करता है, उसको ऑप्टिशियंस कहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं दिखाई देता है वो ऑप्टिशियन से क्या करते हैं, चश्मा बनवाते हैं और उसको पहनते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 11। ब्लाइंड पीपल यूज़ अ स्पेशल सिस्टम टू रीड एंड राइट। ठीक है, जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल मतलब विशेष तरह का एक सिस्टम होता है पढ़ने और लिखने के लिए। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। उसको क्या कहा जाता है, ब्रेल कहा जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट विथ रेज्ड डॉट्स। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट का फॉर्म होता है जो जिस पर उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिनको हाथ से फिल कर कर वो क्या करते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि उनको आँखों से तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, मतलब थोड़ा सा उनको अलग से ऊंचाई से उनको बनाया जाता है। पीपल हु कैन नॉट सी कैन फील द रेस्ड लेटर्स ऑन द पेपर विद देयर फिंगर्स। है ना, जो लोग देख नहीं सकते हैं वह अपनी उंगलियों के द्वारा पेपर पर जो रेस्ड मतलब उभरे हुए जो अक्षर होते हैं उनको फील करते हैं और फिर उनको पढ़ते हैं। वो अपनी उंगलियों की मदद से उससे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर ये देखो ब्रेल की फ़ोटो आपको दिखाई दी है, इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और फिर उनको फिंगर्स की मदद से पढ़ा जाता है। नाउ नेक्स्ट है, आवर ईयर्स हेल्प अस हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड।
ठीक है। हमारे जो कान होते हैं वो हमारी अलग अलग आवाज़ को सुनने में हमारी मदद करते हैं। सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है। दे आर कॉल्ड डेफ, ऐसे लोगों को कहा जाता है डेफ। डेफ मीन्स होता है बहरा, जिनको कानों से सुनाई नहीं देता है। सम पीपल हैव डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, कुछ लोगों को सुनने में परेशानी होती है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कम सुनाई देता है। दे यूज़ हियरिंग एड्स टू हियर प्रॉपरली, तो जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है या सुनने में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो क्या यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स आता है कान के पीछे लगाने के लिए, जिससे उनको प्रॉपरली सुनाई देता है। सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, जिनको सुनाई नहीं देता है। दे आर कॉल्ड डम, सॉरी स्पीक मतलब होता है बोलना। सम पीपल आर अनेबल टू स्पीक, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो बोल नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड डम, ऐसे लोगों को कहा जाता है डम। डम मीन्स होता है गूंगा। डेफ और डम पीपल कम्युनिकेट विथ स्पेशल साइन लैंग्वेज, ठीक है। जो व्यक्ति, डम मतलब गूंगा और डेफ मतलब बहरा, जो बहरा होता है जिसको सुनाई नहीं देता है या फिर जो बोल नहीं सकता है, वो लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए बातचीत करने के लिए एक स्पेशल साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, है ना। साइन लैंग्वेज मतलब इशारों में बात करना, वह इशारों से अपनी बातों को समझाते हैं और सामने वाले से कम्युनिकेशन करते हैं। It helps them express themselves and understand what others are saying by observing the movement of hands and facial expression, ठीक है। उनके हाथों के मूवमेंट से, देखो साइड में पिक्चर दी हुई है, ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से और उनके हाथों के मूवमेंट से वह सामने वाले को अपनी बात समझाते हैं और अपनी बात को कहते हैं, और सामने वाला उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो मूवमेंट होता है, उनको ऑब्जर्व करके उनकी बातों को क्या करता है, समझता है, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रीड करेंगे, यहाँ तक अच्छे से आपको इसकी रीडिंग करना है। थैंक यू।